I am Bijay Taram, the General Secretary of Adi Banekabang, the apex traditional council of the Adi tribe, the Adi community. कुछ दिन पहले यहाँ पे एक युवती जिन्होंने अपने आप को सियांग इंडिजिनियस फार्मर्स फोरम का लीगल काउंसिल लीगल एडवाइज़र बताया, उन्होंने कुछ सवाल आदी बानेकबांग के अथॉरिटी, ऑथेंटिसिटी एंड फंक्शनिंग्स के ऊपर उठाया। यहाँ पे उनको कुछ संदेह हैं, कुछ गलतफहमियां हैं एबीके के बारे में। तो मैं बताना चाहूँगा उनको स्पेशली और सारा अरुणाचल प्रदेश को कि एबीके का जो स्टैंड, द अथॉरिटी ऑफ एबीके, ये एबीके पहले जब आदी और गालो एक ही ट्राइब हुआ करता था, आदी, उस समय बगुम बोकांग केबांग के नाम से जाना जाता था। इनको हमारे आज के गालो और हम आदी जनजाति के जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने स्थापना किया था बगुम बोकांग केबांग को 1947 में। तो उस दिन से आज तक बगुम बोकांग केबांग का ये काम है सोसाइटी में कि किसी का कुछ आपस में गंडगोल है, एक बस्ती दूसरा बस्ती से कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, एक क्लान दूसरा क्लान का कोई डिस्प्यूट है, तो उस समय कोर्ट्स हमारे यहाँ पे हुआ नहीं करता था। तो पता नहीं कौन वो बुजुर्ग लोग जिन्होंने ये सिस्टम को निकाला, केबांग सिस्टम। तो बगुम बोकांग केबांग हर एक सिविल डिस्प्यूट को, इवन क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को भी एक दिन में या 2 दिन में सुलझा देता था। सो पीपल never needed to go to courts or to the police. The very easy adjudication of dispute system. तो इस केबांग सिस्टम को दुनिया में कहीं भी ये केबांग सिस्टम नहीं है, सिर्फ आदी लोगों के पास है। तो इसका वर्णन बहुत सारा विदेशी लेखकों ने भी किया है, रिसर्च भी किया है। द ब्रिटिशर्स दे केम टू ऑल द आदी विलेजेस प्रायर टू इंडिपेंडेंस ऑल्सो, एंड सारा सब लोग ने तारीफ किया, आज तक तारीफ कर रहा है केबांग सिस्टम को। तो बगुम बोकांग केबांग हमारे आदी और गालो, आज के गालो जनजाति बुजुर्गों ने शुरू किया 1947 को। तो कई साल बीता, कई साल पहले हमारे गालो फैमिली ने आदी से सेपरेशन होने का मन रखा, एंड देन उन्होंने आदी से सेपरेट हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशनली नाउ दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज गालो। प्रीवियसली दे वर विथिन द आदी फोल्ड, एक फैमिली। तो आफ्टर द गालो ब्रदर्स दे केम आउट फ्रॉम द फोल्ड ऑफ आदी, we Adis had no other option to have this organization called Adi Banekabang, which replaced the Bagum Bokang Kebang, because we have to have our Kebang system intact and still. So the name of Bagum Bokang Kebang was re-christened to Adi Banekabang within the Adi community. So now the Adi Banekabang was again re-christened, and the bylaws, they were written by the retired IAS officers of our Adi community, retired commissioners of our Adi community, represented by the retired IAS bureaucrats, even technocrats, till today is the president of Adi Banekabang. तो उसके बाद जब आदी बानेकबांग का नाम का स्थापना हुआ,
हम बगुम बोकांग केबांग को अभी तक बरकरार रखा है, लेकिन फ़र्क यह है कि बगुम बोकांग केबांग सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूट्स को आज भी देखता है। सिविल डिस्प्यूट्स, छोटा छोटा क्रिमिनल डिस्प्यूट्स को आज भी बगुम बोकांग केबांग एडजुडिकेट करता है आदी बाने केबांग के ऑर्डर्स पे। अगर दो पार्टी बगुम बोकांग केबांग में अपना डिस्प्यूट को केबांग करता है तो एक पार्टी उसका अपील चाहता है, तो द फाइनल अपीलेट अथॉरिटी इज आदी बाने केबांग। सो उनको और सारा लोगों को जानना चाहिए कि बगुम बोकांग केबांग आज के युग में, आज के दिन में आदी बाने केबांग का एक फ्रंटल विंग है। आदी बाने केबांग का बहुत सारा फ्रंटल विंग्स है, जैसे बगुम बोकांग केबांग हो गया, आदी बाने आने केबांग द वुमेन्स विंग, आदी बाने केबांग यूथ विंग, आदी स्टूडेंट्स यूनियन, आदी आगोम केबांग, and then Adi Cultural Literary Society, they also come under the ABK. So उस दिन ये युवती ने बोल रहे थे कि आदी बाने केबांग को कोई पहचानता नहीं है, कोई वजूद नहीं है। उनको मैं बताना चाहता हूँ, जब से बगुम बोकांग केबांग स्थापना हुआ और जब से बगुम बोकांग केबांग आदी बाने केबांग का एक फ्रंटल विंग हुआ, आज तक आदी बाने केबांग ही हमारे आदी कम्युनिटी में ट्रेडिशनल एपेक्स काउंसिल है। कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी समस्याएं हैं आदी कम्युनिटी में, हर कोई आदी बाने केबांग की ओर देखते हैं। सो एक दो का कहने पे आदी बाने केबांग का स्टेटस कहीं गिर नहीं जाएगा। एक दो जन आदी बाने केबांग के अथॉरिटी के बारे मालूम नहीं हो के इधर उधर प्रेस मीडिया में इसको अनाप शनाप बोलेगा, उससे आदी बाने केबांग का जो प्रेस्टीज एंड स्टेटस है वो कभी डाउन नहीं होगा। उनको जानना चाहिए कि उन्होंने भी एक आदी है, उनका भी कुछ अपना इवन फैमिली डिस्प्यूट्स होगा, इवन पर्सनल डिस्प्यूट्स के लिए भी बगुम बोकांग केबांग के पास आते हैं, इवन डोमेस्टिक केसेस के लिए भी। तो जब बगुम बोकांग केबांग एडजुडिकेट करके एक पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, आज तक भी अपीलेट अथॉरिटी फिर आदी बाने केबांग है। आदी बाने केबांग इज द फाइनल अथॉरिटी इन द कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम ऑल्सो विद इन आवर आदी सोसाइटी एंड अदर सोशल issues also, whatever issues that is within the Adi community, आदी बाने केबांग that is ABK ही देखता है और ABK का ऊपर ही सबको अपना विश्वास है। तो ये मैं उनको बताना चाहता था कि आदी बाने केबांग को आप एक आदी होके ऐसा आदी का डिसइंटीग्रेशन और अपने ही संस्था को लोअरिंग डाउन करना, ये सब अच्छा नहीं है। इट्स सो अनफॉर्चुनेट अबाउट दैट गर्ल दैट डे शी वाज स्पीकिंग सो इल थिंग्स अबाउट ABK, बैड थिंग्स अबाउट ABK। ये नहीं होता है ऐसा। आदी बाने केबांग हमारे बुजुर्ग लोगों ने स्थापना किया, आदी बाने केबांग अभी भी है और आदी बाने केबांग जब तक आदी कम्युनिटी है होते रहेगा। बिकॉज we the Adis generally believe upon our Kebang system rather than the present judiciary systems, and then it's very fast, and then ABK is still functioning so good, doing whatever they are being asked to do by the society, taking up issues whatever affects the Adi society and solving the issues in whatever capacity the ABK can do. So that was one point हम ABK क्लियरिफाई करना चाहता था, स्पेशली उनको और बाकी सबको। दूसरा इश्यू है, उन्होंने ये कहा फिर कि आदी बाने केबांग आपसियांग डैम के सिलसिला में आदी बाने केबांग का कोई हक नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कि डैम को एग्री करने का।
और इस विषय पे मैं उनको और सारा बाकी लोगों को बताना चाहता हूँ, आदिवाने केबांग ने अपस्यांग मल्टीपर्पस डैम को बनाने का कोई ऑर्डर या एग्रीमेंट या नोट किसी को नहीं दिया। उनको ये जानना चाहिए। जब ये अपर सियांग मल्टीपर्पस डैम का विषय शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने आदिवाने केबांग को इनवाइट किया और रिक्वेस्ट किया कि हम लोग का एक ये प्लान है एक डैम बनने का सियांग रिवर के ऊपर में, तो आप हम लोग को प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट मीन्स ये जो पत्थर है पहाड़ में, वो जो सॉइल है अंदर 200 मीटर वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली अंदर 200 मीटर, कंक्रीट करने का और स्ट्रॉन्ग उसको होल्ड करने का सक्षम है कि नहीं है, कैपेसिटी रखता है कि नहीं है, उसको सिर्फ करने का हम लोग का साथ दीजिएगा, हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा करके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने रिक्वेस्ट किया। तो उसमें आदिवाने केबांग ने हाँ नहीं किया स्ट्रेट इन द मीटिंग, उस मीटिंग में। पर हमने ये बोला गवर्नमेंट को कि हम यहाँ पे इस रूम के अंदर में कोई डिसीजन नहीं दे सकता है, हम पहले अपने लोगों के साथ में बैठ के सभी से सलाह मशवरी करके ही आपको हम लोग अपना पक्ष रख दे सकता है। तो उसी सिलसिला में आदिवाने केबांग ने अपना आदि के जितना भी एमएलएस है और एक मिनिस्टर है और एमपी उस समय, सबसे हम लोग ने एक मीटिंग किया डीके कन्वेंशन सेंटर में और सबको ये बताया कि ऐसा ऐसा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का रिक्वेस्ट आया है, इसमें आप लोग का क्या कहना है। और उस मीटिंग में ईटानगर में जो जो आदि ब्यूरोक्रेट्स एंड टेक्नोक्रेट्स सब और आदिवाने केबांग का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं, एडवाइजर्स हैं, अभी का पेट्रॉन्स हैं, सबको बुलाया, सबको बुला के सबका सलाह मशवरी पूछा। तो सब ने बोला कि होगा ठीक है, पोटेंशियलिटी ही तो देखने का मांग रहा है गवर्नमेंट, द प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज नॉट बिल्डिंग ए डैम, तो उसको हाँ कर दो बोला। तो उसके बाद पासीघाट में हम लोग 12 जून 2023 को फिर से एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाया आदिवाने केबांग का, जिसमें सारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ आदिवाने केबांग और जिसमें सारा फ्रंटल विंग्स का जो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी सब आया। उसमें भी हम लोग ने ये बताया, उस समय मैं जनरल सेक्रेटरी भी नहीं था और कोम योसुंग वाज द जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट तो वही सेम है ताजुम लिबांग जी। तो उस मीटिंग में भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आदिवाने केबांग ने पीएफआर के लिए हाँ कर दो बोल के डिसीजन लिया। और उस डिसीजन में एक और बात हमने लगाया एबीके ने कि एबीके को गवर्नमेंट का जो प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट करने का इसको कोई विरोधी नहीं है, एबीके सपोर्ट करता है कि ये पीएफआर को कीजिएगा। और अगर पीएफआर में ये डैम फिजिबल निकला रिपोर्ट में, तब एबीके एक डैम के ऊपर में एक एक्सपर्ट कमेटी गठन करके उस कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार डैम को हाँ या ना कहेंगे करके उस माइन्यूट्स में ड्राफ्ट करके रखा, रिकॉर्ड करके रखा। वो था 12 जून 2023। तो उसके बाद हमें डेली ट्रोलिंग कर रहा है, डेली डिफेमिंग कर रहा है, डेली डिमीनिंग कर रहा है कि कैसे हाउ एबीके कैन एग्री टू द डैम। आपको समझना चाहिए पीएफआर इज नॉट बिल्डिंग ऑफ द डैम,
आपको जानना चाहिए एक डैम का जो प्रोसीजर है उसमें एज फार एज आई नो बिकॉज आई हैव बीन इनटू दिस वेरी सब्जेक्ट फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स सिंस 2010 receiving trainings all over Southeast Asia, India, so many places, visiting so many dams. एक process है PFR. If it is feasible, the DPR will go. It will take 4 or 5 years. After the DPR is finished, within the DPR, the environmental study, impact assessment, and the social impact assessments, they would be carried out. After that, the cadastral survey would be carried out for 3-4 years. After that, the compensation issue starts, and upon submission back of the list of the affected people and deciding the amount, the rate of the things lost to be compensated, upon payment, after the full payment only the dam constructions start. Before that, after the DPR, there is always a public hearing, wherein 70% of the population to be affected has to agree to that project, or else it won't go ahead. This is what is given in the latest the Right to Fair Compensation Land Acquisition Rehabilitation Act of India in the 2013. ये जानना चाहिए आप लोग सबको. ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए. एवीके ने पीएफआर को हाँ कहा है, एवीके ने डैम कंस्ट्रक्शन को अब तक हाँ नहीं कहा है. इसे सब जानना चाहिए. रहा उस पोटेंशियलिटी का, हम ये बोलता है एक चिड़िया के रूप में जन्म लेता है और चिड़िया के रूप में ही मर जाता है. एक कुत्ता कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, कुत्ता बन के ही मर जाता है. लेकिन एक इंसान का पोटेंशियलिटीज बहुत है. एक सिंपल सा इंसान से एक आदमी ने, राहुल नाम का एक इंसान ने गौतम बुद्ध बन गया. एक जीसस नाम का कोई आदमी ने क्राइस्ट बन गया. दैट इज द पोटेंशियलिटी. लाइकवाइज ए रॉक ऑल्सो हैज सर्टेन पोटेंशियलिटीज. एक कोयला आप यहाँ देख रहा है, यू सम ऑफ द पीपल हु वोंट नो ऐसे देखेगा कि एक सिंपल कोयला है, बट देन पीपल हु नो अबाउट दैट नोज कि ये कोयला अगर जमीन के अंदर 1000 साल दब के रहता है, सर्टेन प्रेशर उसको लगता है तो ये डायमंड बन जाता है. द सेम कोल टर्न्स टू ए डायमंड. दैट इज द पोटेंशियलिटी ऑफ दैट कोल. एंड आज तक भी साइंटिफिकली एक कोयले का और एक डायमंड का देयर हैज नो elemental differences. The same elements are present in a diamond and the same elements are in a coal. So ये कोई खराब बात नहीं होता है कि हम आदि अपना पहाड़ जमीन का पोटेंशियलिटीज क्या है इसे जानने में. अगर हम अपना पोटेंशियलिटीज जानने से हमको तो एडवांटेजेस ही लगता है. Had I known the potentialities of my children, कितना अच्छा होता कि ये मेरा बच्चा जाके कल को ऐसा बनेगा वैसा बनेगा, उसका पोटेंशियलिटीज ये है. तो अपना जमीन का पोटेंशियलिटीज जानने में कोई खराबी नहीं है. विद दैट हम्बल थिंकिंग, विद दैट वेरी क्लीन मोटिव, सिंसियर एंड ऑनेस्ट मोटिव्स, हमने पीएफआर के लिए गवर्नमेंट का रिक्वेस्ट को हाँ कहा है. आई रिटरेट, फिर से दोहराता हूँ, एवीके ने डैम कंस्ट्रक्शन को हाँ नहीं कहा है. वो एक और रहा एक बात, वो लीगल एडवाइज़र तो SIFF ने एक और बात किया है कि एबीके का वहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, क्यों एबीके वहाँ डैम के ऊपर इंटरेस्टेड है. और इतना भी बोला कि ईरिंग सर जो हु इज़ द प्रेजेंट एडवाइज़र हाइड्रो पावर डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, उनका कोई ज़मीन नहीं है. ईरिंग सर वहाँ क्यों बात करेगा. इवन यहाँ तक बोला कि डिप्टी CM का कोई ज़मीन नहीं जाता है, वहाँ क्यों बात करेगा. गलत है वो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. आपको ये याद होना चाहिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन SIFF हम लोग जानता है, पूरा अच्छी तरह जानता है. नाम भी मैंने ही रखा है SIFF का. द नेम इज़ गिवन बाई मी ओनली. हम जानता है कि SIFF में ऐसा मेंबर्स है जिसका एक ये नाखून बराबर ज़मीन भी वहाँ नहीं है, लेकिन बोलता है वो. उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन है, स्पीच है.
Likewise, when you have the right to express an opinion upon anything, you should always remember that the other person also has the same right within the same country. आपका एक हक होगा दूसरा का नहीं, ऐसा नहीं होता. इट्स वेरी चाइल्डिश, बालक बुद्धि बोलता उसको. ऐसा नहीं होना है. डिप्टी सीएम हमारे बुजुर्ग हैं, one of the most wise personalities in Arunachal Pradesh today. Thinks about the future of Arunachal Pradesh. Iring sir, one of the wisest leaders that we have ever had in the Adi community and Arunachal Pradesh. उनको आप ये सब बात करता है तो हम लोग को भी थोड़ा हर्ट होता है. बीइंग एक लर्नड आदमी, एक वकील को एक लर्नड बोलता है. मैं भी एक वकील हुआ करता था, 20-22 साल कोर्ट में था. तो एक वकील को सोच के बोलना होता है. आप खुद भी रोइंग के हैं, तो आप खुद रोइंग के हो कि वहाँ पे ईरिंग सर और डिप्टी सीएम बात नहीं करना बोलता है. आप इवो मिली साहब बैठा हुआ है, वो खुद ड्राइंग के हैं. तो likewise, you know, the freedom, that the right that has been given to us is all equal. वो सब समझ के हमें बात करना चाहिए. अपने को रख के वो दूसरा को भी अपने तहत रख के, बराबरी में रख के सोच के बात करना है.